आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, एक पिंड अचर शक्ति के स्रोत के प्रभाव में एक ही दिशा में गतिमान है। इसका t समय में विस्थापन अनुक्रमानुपाती है। तो हमें बताना है कि t समय में विस्थापन अनुक्रमानुपाती किसका है, यानी किसके समानुपाती है। हमें यहाँ पे 4 विकल्प दिया है, जिसमें से हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं यहाँ पे कि कोई मेरा वस्तु है। ये हम मान लिए कि मेरा एक वस्तु है जिस पे अचर शक्ति लगने के कारण वस्तु का विस्थापन क्या होता है, वस्तु का विस्थापन d होता है। तो हमने मान लिया कि वस्तु यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ कुछ समय पश्चात आ जाती है। हमने ऐसा मान लिया है, ये मेरा m द्रव्यमान का वस्तु था और हमने मान लिया कि d विस्थापित हो गई। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, तो शक्ति का सूत्र क्या होता है। शक्ति का सूत्र होता है P बराबर W/T, यानी कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम किया गया कार्य लिखें तो किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा शक्ति गुने T के बराबर। और अगर दोस्तों हम इसे क्या करते हैं, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और अब हम अगर कार्य ऊर्जा प्रमेय से देखें तो किया गया कार्य W बराबर मेरा होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी 1/2 mv² के बराबर। तो इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखें तो यहाँ W बराबर PT है, यहाँ W बराबर 1/2 mv² है। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 1/2 mv² 1/2 mv² बराबर शक्ति यानी P गुने समय यानी T। और यहाँ से हम अगर V निकालें तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा मेरा √, ये 2 उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 2 PT/m 2 PT/m। तो हमने V निकाल लिया दोस्तों। तो इसे हम मान लेते हैं अगर समीकरण 3। अब हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था। तो प्रश्न में हमें पूछा गया था कि इसका t समय में विस्थापन अनुक्रमानुपाती है, यानी विस्थापन में हमें संबंध लाएंगे, उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा विकल्प सही है। तो हमने अभी वेग में संबंध लाया है। तो और हम देखें दोस्तों, तो वेग और विस्थापन में हम जानते हैं कि संबंध क्या होता है। वेग बराबर मेरा होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी v को हम क्या लिख सकते हैं, dx/dt, जहाँ dx मेरा विस्थापन है, dt मेरा समय है। तो v को हमने लिख दिया dx/dt। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा √2 mpt, या हम लिख सकते हैं 2p/m, और t को हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा t के घात 1/2। तो यहाँ से हम dx निकालेंगे तो dt को उस तरफ ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा। तो आइए हम इसे इस तरह लिख लेते हैं, dx बराबर क्या हो जाएगा मेरा √2p/m और t के घात 1/2 और dt हो जाएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे तो हमें x का मान आ जाएगा। तो आइए दोनों तरफ समाकलन करते हैं। तो दोनों तरफ समाकलन करने से dx बराबर हम इस तरह लिख सकते हैं √2p/m t के घात 1/2 dt। तो इधर इधर अगर हम देखें तो x के सापेक्ष में समाकलन हो रहा है, इधर मेरा dt के सापेक्ष में समाकलन हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि √2p/m मेरा अचर पद है, तो इसे हम समाकलन के बाहर ले लेंगे। तो आगे हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बराबर ये हो जाएगा मेरा √2p/m
और किसका समाकलन होगा, केवल होगा समाकलन t के पावर 1/2 का dt के सापेक्ष। अब हम अगर dx का समाकलन करेंगे तो dx का समाकलन x हो जाएगा और ये आ जाएगा मेरा √2p/m और t के पावर 1/2 का समाकलन क्या हो जाएगा दोस्तों, t के पावर x के पावर n का समाकलन होता है x के पावर n+1/n+1 यानी t के घात 1/2 जोड़ 1 और बटे में कितना हो जाएगा, t के घात नहीं होगा दोस्तों, बटे में हो जाएगा कितना, 1/2 जोड़ 1। ये क्यों हो गया वो मेरा, चूंकि हम जानते हैं कि x के पावर n का समाकलन क्या होता है, x के पावर n+1/n+1। तो इसी सूत्र पे हमने समाकलन निकाला है। तो यहाँ से हम इसे अगर आगे हल करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा x बराबर, ये तो मेरा अचर पद है तो √2p/m और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t के घात 3/2 और बटे में हो जाएगा मेरा 3/2 और इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा x बराबर, ये ऊपर में जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 √2p/m और ये हो जाएगा t के घात 3/2। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम देखें तो मेरा 2/3 तो मेरा अचर है, 2p/m भी मेरा अचर है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि x है जो मेरा समानुपाती है किसका, t के घात 3/2 के समानुपाती है। तो इस प्रश्न का यही उत्तर हो गया कि x यानी विस्थापन t के घात 3/2 के समानुपाती है। तो हमें प्रश्न में यही पूछा गया था कि विस्थापन किसके अनुक्रमानुपाती है, या हम कह सकते हैं कि समानुपाती है। तो मेरा विस्थापन किसके समानुपाती या अनुक्रमानुपाती आ रहा है, t के घात 3/2 का। तो विकल्प अगर हम चेक करें दोस्तों तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि विकल्प थर्ड मेरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।